ब्रेक तो बाद एक बार तेनू फेर एक बार लेके चलते हैं। राहुल गांधी वालों इस वेले प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सीधा चलते हैं। पंजाब तक से अर्शदीप, कोई नफरत या ऐसी कोई बात नहीं। जैनेंद्र प्लीज। पंजाब तक से अर्शदीप। सत श्री अकाल सर, ड्रग्स पंजाब में एक बड़ा इशू है। 2017 में कांग्रेस ने इस पे बड़ा वादा किया लेकिन पूरा नहीं हुआ, उम्मीदें टूटी, घर बर्बाद हो रहे हैं। अब भी यही सिचुएशन है, तो दोबारा से पंजाब के लोगों को कैसे यकीन दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस जो है इस इशू पर काम करेगी? नहीं, सबसे पहले हमने सरकार में ड्रग्स में काफी काम किया। पंजाब की मेन इशू अनएम्प्लॉयमेंट की इशू है, और जो किसानों को डिस्ट्रेस हो रहा है वो दो सेंट्रल इश्यूज हैं, और उसमें से ड्रग्स की इशू पैदा होती है। तो अगर ड्रग्स से डायरेक्टली तो लड़ना है और लड़ा जाएगा, मगर जब तक हम अनएम्प्लॉयमेंट इशू को एड्रेस नहीं करेंगे, किसानों में जो डिस्ट्रेस है उसको एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक ड्रग्स प्रॉब्लम भी एड्रेस नहीं होगा। तो कंबाइन तरीके से करके ये काम किया जा सकता है। पंजाब को, सचमुच में पंजाब को एक नए विजन की जरूरत है, और अगर मेरी पंजाब की सरकार के बारे में शिकायत है तो वो है कि उन्होंने पंजाब ने उनको एक अपॉर्चुनिटी दी, पंजाब को विजन देने की दी, और सरकार पंजाब को विजन दे नहीं पा रही। मैं पूछ रहा हूं लोगों से कि भाई आम आदमी पार्टी ने क्या किया, क्या विजन दिया? तो उसका मतलब, और मैं कांग्रेस के लोगों से नहीं पूछ रहा हूं, मैं आम लोगों से पूछ रहा हूं, क्या मतलब आपको क्या लगता है? और रिस्पॉन्स यूनिवर्सली आ रहा है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो तो पूरी नहीं हुई, और ये मतलब बातें करते रहते हैं, मगर कोई पंजाब को जो विजन मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। तो रियली जब कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार आए, एक लॉन्ग टर्म विजन पंजाब के लिए देना पड़ेगा, और उसमें किसान और जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं वो सेंट्रल होना पड़ेगा। इंडिया टीवी से पुनीत शर्मा। बीजेपी जो है वो लगातार कल उसकी कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, उनका कहना है कि हम सभी स्टेट्स में जो अभी 2023 में चुनाव आने हैं उसमें हम जीतेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। और दूसरा, आपने जो एक सवाल ऑल पार्टी मीटिंग जो आपने बुलाई है, क्या उसमें सभी लोग आ रहे हैं या फिर यूपी की तरह उसमें भी कुछ लोग शामिल नहीं होंगे? नहीं, देखिए, बीजेपी ये तो नहीं कहेगी कि हम सब चुनाव हारेंगे। उनको तो यही कहना है कि हम सब चुनाव जीतेंगे, उनकी तो और कोई चॉइस नहीं है। बट जो देश में माहौल तैयार हो रहा है, जो खास तौर से जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो प्राइस राइज है, उससे बीजेपी को जबरदस्त चोट लगेगी। दैट इज अबंडेंटली क्लियर। और मैं मतलब निकला हूं, सड़क पे चलकर निकला हूं, मध्य प्रदेश से मैं निकला हूं, बाकी स्टेट से, कर्नाटक से, ये तो क्लियर है कि बीजेपी के खिलाफ काफी गुस्सा है। सनमार्ग से कनिका। सर, मेरा सवाल ये है कि आप लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएसएस को घेरते आए हैं। आरएसएस द्वारा अभी मोहन भागवत ने एक बयान दिया 2024 के चुनाव से पहले, उन्होंने कहा कि भगवा ही हमारी पहचान है। तो इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, जैसे मैंने कहा, हिंदू धर्म में किसी भी धर्म में नफरत फैलाना, किसी भी धर्म ने ये नहीं कहा है कि भाई नफरत फैलानी है। और हिंदू धर्म पीस लविंग धर्म है, मोहब्बत का धर्म है, जोड़ने का धर्म है। तो वो जो भी रंग अपनाना चाहते हैं अपना सकते हैं, बट जो हिंदू धर्म में लिखा है
वो नहीं करते हैं, वो कुछ और करते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में ये नहीं लिखा है कि लोगों को धमकाना चाहिए, डराना चाहिए, मारना चाहिए। हिंदू धर्म में ये नहीं लिखा। तो जो भी रंग अपनाना चाहते हैं अपना सकते हैं, बट जो हिंदू धर्म में लिखा है, और मैंने पढ़ा है, काफ़ी पढ़ा है, अब वो ये नहीं करते हैं, वो कुछ और कर रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत से अमर सिंह। सर ये यात्रा आप कर रहे हैं और एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गरीब लोग जो है हिंदुस्तान में हैं, और आपके ओपनिंग रिमार्क में भी था कि अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। क्या आप या आपकी सरकार आएगी तो इस पर कुछ करेंगे आप लोग, या फिर कोई ऐसा होगा कि जो पैरेलल हो जाए? नहीं, हमारी जब सरकार थी हमने रिकॉर्ड लोगों को, इस देश में रिकॉर्ड लोगों को गरीबी से निकाला था। रिकॉर्ड व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर जयराम, हाउ मेनी करोड़? 20 करोड़। 20 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला था, यूपीए की सरकार ने। उन लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने वापस गरीबी में डाल दिया है। तो हमारी पॉलिसीज हिंदुस्तान को इकोनॉमिकली आगे बढ़ाने की होती हैं, मगर हमारी पॉलिसीज गरीब लोगों की रक्षा करने की भी होती हैं। चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो भोजन का अधिकार हो, चाहे वो ज़मीनी अधिकरण बिल हो, न्यामगिरी ट्राइबल राइट्स हो, तो हम प्रोटेक्ट करके लोगों को, देश को आगे ले जाते हैं। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के सामने सेंट्रल प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज पर आक्रमण हो रहा है, जो किसानों पर आक्रमण हो रहा है, इसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। तो हमें एक किसानों के लिए, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए की रक्षा करनी पड़ेगी और उनको बढ़ावा देकर ये जो बेरोजगारी है इसको मिटाना पड़ेगा। पंजाब टुडे से राजेंद्र सिंह। ਨਮਸਕਾਰ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ? हिमाचल महंगाई को लेकर आपने यात्रा शुरू किया, लेकिन हिमाचल में 3 रुपए लीटर जो आपका पेट्रोल डीजल महंगा है, उसको लेकर क्या नई सरकार नहीं सही? हाँ, तो देखिए हमारे सिस्टम में जो स्टेट होता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है, उसको हम इंडिपेंडेंस देते हैं और उस पर हम जनरली दबाव नहीं डालते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, जब यहाँ पे पंजाब का चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस पार्टी के, तो हम उनको जनरली इंडिपेंडेंस देते थे। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बनी है, थोड़ा उनको टाइम दीजिए, वो डेफिनेटली प्रो पुअर पॉलिसीज़ वहाँ पे लाएंगे, डेफिनेटली वहाँ पे प्रो किसान पॉलिसीज़ वो लाएंगे। डेली पोस्ट से मनदीप सिंह। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵਰਸਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਸਸ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? नहीं, देखिए पिछले चुनाव में काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी थी, ज़रूर लीडरशिप के बीच में इश्यूज होती थी, बट ये आसानी से मैनेजेबल इश्यूज हैं और आइंदा ये आने वाले समय में ये इश्यूज नहीं होंगी। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सब एक साथ मिलकर चल रहे हैं। नहीं, वो लीडरशिप में कमी जब आती है जब जनता में थोड़ा प्रेशर बनता है, और इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो पिछली कांग्रेस सरकार थी उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, वो सच्चाई है, और उसका नतीजा मतलब आम आदमी पार्टी चुनाव जीती है। बट अब
मुझे लग रहा है कि वो जो एंटी इनकम्बेंसी जो फीलिंग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ थी वो अब गायब हो गई। तो अब कांग्रेस पार्टी को बिल्ड करना है और मुझे लगता है कि आसानी से यहाँ पे हम अगली गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया से आईपी सिंह। Yeah, Mr. Gandhi, it seemed that you were trying for, you spoke about Punjab, the Punjabi pride and its history. At the same time, it appeared that you were trying for reconciliation. Punjab and Sikhs had a bitter past with Congress and vice versa. You appear to be doing something to attempting a reconciliation. Would you do that, or do you think enough has been done for that reconciliation? Look, it's not. It's a question of affection. I have tremendous affection. I would even go further than affection and say I have tremendous love and affection for the people of Punjab and in particular the Sikh community. Okay, so reconciliation is a small word. I have love and affection for the people of this state, and I have huge respect for the Sikh community, what they have done and what they're going to do in the future. It's an emotional statement, right? I think India would not be India had it not been for the Sikh community. You play a central role here. In many ways, you're a part of the backbone of this country. And that is something that I value tremendously. Newsbeat से शालू शर्मा, please. 5 minutes. 5-6 minutes. हेलो सर, शालू शर्मा फ्रॉम न्यूज़बीन। सर, मेरा सवाल ये है कि क्या 3200 किलोमीटर चलने के बाद राहुल गांधी नफरत की दीवार में सेंध लगाने में कामयाब हो पाए? ज़रूर हुए और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला। अभी यात्रा ख़त्म नहीं हुई है, मगर यात्रा तो काफ़ी सक्सेसफुल रही है। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि इस देश में लाखों करोड़ों लोग जो बीजेपी की नफरत भरी आइडियोलॉजी है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं और मोहब्बत की बात करते हैं, रिस्पेक्ट की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। तो ज़रूर एक बीजेपी ने देश के सामने एक विजन रखा है, नफरत भरा हुआ विजन रखा है। यात्रा ने एक और दूसरा विजन दिखा दिया है। यात्रा ने देश को, और देश ने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि दो विजन है हिंदुस्तान के, एक नफरत भरा, उसको एरोगेंट, अहंकार से भरा, और दूसरा मोहब्बत का, इज्जत का, रिस्पेक्ट का, भाईचारे का। वो तो क्लियर है और इस यात्रा ने वो बहुत अच्छी तरह डेमोन्स्ट्रेट किया है। यात्रा में आपको नफरत नहीं दिखेगी। आप चलिए हमारे साथ। आपको कहीं नफरत दिखी? कहीं आपको मतलब किसी को मारते हुए आपने देखा? नहीं, सवाल नहीं उठता। तो 3500 किलोमीटर, 3400 किलोमीटर हम चले हैं, किसी ने कोई हिंसा नहीं की, कोई नफरत नहीं की, किसी ने मतलब एक दूसरे से गलत तरीके से बात तक नहीं की। तो ये एक हिंदुस्तान का छोटा सा एक विजन है और इसमें से बहुत सारे दूसरे विजन्स निकल सकते हैं। राहुल जी, अभी 3-4 लोग बाकी हैं जो कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, उनको मौका नहीं मिला। जल्दी उनको हम मौका दे दें 5-6 मिनट में। मैं पहले बुलाऊंगा शमिन जॉय, डेक्कन हेरल्ड से। This is regarding Mohan Bhagwat's remarks in an interview recently. He said it is natural for Hindus to be aggressive because they have been in a war for over 1,000 years, and that Muslims should abandon the narrative of supremacy. How do you see these kind of remarks? No, just repeat what you said, the first part. In a recent interview, Mohan Bhagwat has remarked that it is natural for Hindus to be aggressive because for the last 1,000 years they were in a war.
and the Muslims have to abandon the narrative of supremacy. Right. So, what is your take on that? I don't know which Hinduism he's quoting. I've never heard this. I mean, I've read the Gita, I've read the Upanishads. I've never heard this that that you know Hindus should be aggressive. Hinduism is all about observation, about self-observation, about understanding the self, about humility, about compassion. I have not read this. I don't know what he's talking about. Maybe he's not read these books. Maybe this is some other idea that he's picked up. But I have not read that, you know, even Lord Ram felt compassion for Ravan. Even Lord Ram, when Ravan was dying, Lord Ram was gentle, was loving, was affectionate. So I don't know where this gentleman is getting these ideas. They're certainly not Hindu ideas. They are RSS ideas. They're not Hindu ideas. जी से अनमोल गुलाटी. थैंक यू जयराम जी. राहुल जी, पंजाब के अगर मुद्दों की बात की जाए तो पानी का मुद्दा पंजाब का ऐसा है जो काफ़ी लंबे समय से जिस पे सिर्फ सियासत हुई है. SYL के मुद्दे पे पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक सॉल्यूशन दिया था, YSL. तो क्या आपको लगता है YSL जो की है ये सही सॉल्यूशन है? एंड एक छोटा सा साथ में एक सप्लीमेंट्री नहीं होगा छोटा सा. These are extremely complicated matters that are not to be discussed lightly in a press conference like this. The aim of this press conference is Bharat Jodo Yatra, and these are attempts at distracting the narrative, and I'm not going to respond to it. सर, आपके दस्तार पे सोनी मिश्रा from the week. आपको जवाब मिल गया. सोनी मिश्रा from the week. Hi. The Yatra is about to reach its culmination, so I wanted to ask you, changed you and your party? I don't know. The Yatra is about to arrive at its culmination at one level, yes, that it's going to arrive in Srinagar. But for me, the Yatra is a way of thinking. It's a way of acting. So for me personally, it will carry on. For me, walking across this country has been an extremely humbling experience.